हो गया हमारा गला अटैच। अब यहाँ से आगे की सिलाई हम आपको सिखाते हैं। यहाँ तक हमारी क्लास लाइव चली है, लेकिन अभी लाइव बंद हो करके अब हम वीडियो में डालेंगे। ये छोटे छोटे कट लगा लो इसमें, ताकि फिनिशिंग के साथ आपका गला फोल्ड हो जाए। ये इसको ऐसे पलटते हुए, ये देखो कितना साफ गला बना है। फिर इससे उठा के मैं इसको दिखा सकती हूँ। देखो कितना साफ इसकी ये फिनिशिंग आई है, कितना सुंदर गला बना है ये। अब इसमें पीछे वाला पल्ला अटैच कर लेते हैं। पीछे वाले पल्ले की कंधी जोड़ने का तरीका, ये इसको फोल्ड कर लो पीछे वाले गले को। यदि आपसे आसानी से हो जाए तो ठीक है, नहीं आसानी से हो जाए तो इसमें सिलाई मार लो। ऐसे इसमें ऐसे मोड़ के ऐसे सिलाई मार लो और इसको रखो इसके साथ। ये दोनों सिलाइयों के सेंटर में रखो। इसको सेंटर में रखते हुए इसके ऊपर पलट के मशीन चला दो। इसमें स्टार्टिंग में 2 मशीन चलाएं और आपके लास्ट पॉइंट को भी पक्का कर दें, ताकि जब बाजू जोड़ें तो यहाँ से कपड़ा ना खुले। यहाँ से कपड़ा खुलने से बड़ी सफाई खराब हो जाती है सूट की। सेम दूसरा, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें, पीछे वाली पट्टी के पीछे वाले पल्ले के पीछे वाली पट्टी को, और इसको इस ज्वाइंट के ऊपर रखते हुए इसको इस साइड फोल्ड करें, इस साइड बाहर की तरफ। हम दिखाते हैं फिर इसके बाद कैसी आपकी सिलाई लगेगी गले की। सेम मार्जिन रखते हुए, यदि आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा तो आप निशान भी लगा सकते हो, लेकिन हमें सिलते सिलते आदत होगी तो हम बिना निशान के इनको सिल लेते हैं। ये हो गया। और देखो जोड़ने के बाद हमारा गला किस टाइप से सफाई से बैठता है। ये देखो ये सिलाई। अब ये बार सिलाई बार बार दिखेगी तो खराब नहीं दिखेगी। ये हो गया। अभी इसमें डालनी हमने सारी चुन्नट डालनी है। तो चुन्नट के लिए पकड़ो और हल्की चुन्नट देनी है। एक पैर से ज़्यादा आपकी डीप नहीं होनी चाहिए चुन्नट। एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको शुरू करना है, और बिल्कुल ऐसे सिलाई लगानी है जैसे आप ज़मीन में सिलाई को बस सिलते आपकी सिलाई कर देंगे। तो किसी भी तरह का आपके इस चुन्नट पे झोल नहीं बनेगा। ये इस टाइप का झोल नहीं बनेगा, बबलिंग से नहीं बनेगा, और साफ सिलाई लग जाएगी। बिल्कुल हल्की से हाथ से सिलाई लगानी है। ये तीनों चुन्नटों की ऐसे ही डलेगी। इसमें आगे वाली फ्रंट चुन्नट है। बिल्कुल हल्की चुन्नट डालना है इसमें। कपड़े को सिर्फ एक मोड़ देना है, ना कि कपड़े को दबाने के लिए। ये ऐसे डालने से इसका कपड़ा में बस मोड़ आ गया। इतना ही काम करना है इसका। ये फ्रंट वाली चुन्नट है, इनको थोड़ा एक पैर के मार्जिन से इनको डालना है, क्योंकि ये छाती के नीचे बहुत कपड़ा खड़ा रह जाता है और इन चुन्नटों से आसानी से दब जाता है। ये एक पैर से कुछ भी इसको लगा सकते हैं।
हो गया। सेम दूसरी तरीके की तरफ से 3 चूना डलेंगे, फ्रंट में 3, बैक में 2 8 चूना डलते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। सेम इस तरफ की भी लगा लो, जैसे उस तरफ की लगाई सेम इस तरफ की भी लगा लो। यहीं से चुनट को शुरू करो और बिल्कुल रनिंग हालत में जरा सा कपड़ा दबाते हुए इन दोनों चुनटों को निकाल लगाओ। बिल्कुल रनिंग में मशीन उतर जाएगी। अभी कभी चलते चलते अपनी सिलाई से मशीन कैसे उतरती है, इसी टाइप की ही है चुनट पर मशीन को उतारनी है। यदि कंधे वाले कपड़े को, ये इस भाग वाले कपड़े को यदि आप ज़्यादा मतलब वो देना चाहते हो कि यहाँ कपड़ा बिल्कुल जरा भी ना है, तो एक पैर रख सकते हो इसमें, पीछे से एक पैर, लेकिन आगे से बिल्कुल रनिंग में कपड़ा उतार देंगे। ये देखो जैसे ये नहीं है, ज़रा ज़रा से कपड़े के साथ ये निकाल देना। ये हो गई फ्रंट भागी चुनट। टॉप करेंगे बैक। बैक की भी सेम, पहले आप कपड़ा भी देख लेना, कभी फिर चुनट खोलते फिरो, क्योंकि उरेब के कपड़ों में ये जिन कपड़ों में कान होती है, जिसको कान बोलते हैं, उन कपड़ों में ये भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कैसे भी डालो लेकिन लास्ट तक टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाती है। इसमें कपड़ों का ध्यान रखना। यदि आपका कपड़ा ठीक ठाक नहीं है तो पहले आप कस्टमर को बोल दो कि वे डालेंगे, सीधी कोई गारंटी नहीं है। यदि आपकी टेढ़ी हुई तो खोल दी जाएगी फिर। इन कपड़ों में बहुत तरह की कान होती है इनमें, और ये सीधे सीधे बनते नहीं कपड़े। हमारी दुकान में तो कम से कम डेली 10 सूट बनते हैं। हम यहाँ काटते हैं, काटने का वो सेटअप लगा हमारा, आपको मैं दिखा दूँ। इस काउंटर पे काटते हैं। और ये देखो हमारे कपड़े, ये बहुत कपड़े ऐसे भी बहुत काम है हमारे पास। ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो का भी बहुत काम है। जो दूसरी जगह से बिगाड़ के लाते हैं वो कपड़े ठीक करने के लिए भी बहुत आते हैं, हम कर ही देते हैं सबके। आपको भी यदि दुकान चलानी, काम करना है तो कभी कस्टमर के कई छोटे छोटे कामों के लिए नहीं मना करना, हम करेंगे। वो 10 को और बताएगी, तो इससे हमारे कस्टमर बढ़ेंगे ही। भले ही आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन इससे आपकी दुकान का फ़ायदा ही है। अभी 3 साल पुरानी ये दुकान है ये, और कम से कम हम गांव के इलाके में रहते हैं, और कम से कम 25,000 रुपये हम सिलाई करते हैं। हम गांव के इलाके में 150 रुपये हम सिंपल सूट के और 200 रुपये अस्तर वाले सूट के लेते हैं। और पैंट वाला कोई बनवाता तो उससे हम 350 से लेते हैं। इतनी सस्ती सिलाई है हमारी, तो हमारे खूब ग्राहक आते हैं, खूब ग्राहक आते हैं हमारे। लेकिन हम कभी भी किसी के काम को नहीं मना करते, किसी का इमरजेंसी में भी सूट सिल देते हैं। 2 हमारी बहू हैं, 8 नया काम में करते हैं, 2 हमारी सिलती हैं। तो पाइएगा हम कहीं और करवा लेते हैं, तो हमारा बड़ा अच्छा काम चलता है प्रभु की दया से। कभी की भी किसी का मान नहीं मानना, कोई भी गरीब अमीर सब तरह के होते हैं। सब तरह का कपड़ा देख के सिलाई विलाई रखो आप। चार्ज तो सब जगह भगवान सबके लिए काम दे ही देते हैं। हमारा तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारी वीडियो देखोगे तो आपका काम भी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि बहुत सारे टिप्स ऐसे मिलेंगे। फिर जहाँ ये निशान लगाना है उसी माध्यम से आप मशीन चला दो। मशीन चला दी हमने। यहाँ पक्का करते हुए आप एक पैर का मार्जिन रखते हुए फिर एक मशीन चला दो, ताकि यदि कस्टमर का कपड़ा टाइट भी हो जाए तो सिर्फ खोलना ही पड़े, आपको दोबारा धागे दूसरों के जिनको में ना पड़ना पड़े।
नहीं तो सेम धागा चेंज करो ऊपर नीचे, तो इससे टेलर का टाइम बहुत ख़राब होता है। सिलाई लगाने में इतना टाइम नहीं लगता। सेम आप दूसरी साइड ऐसे इनको पकड़ो, यहाँ से इसका पहले मार्किंग लगा रखी मैंने दोनों तरफ की। इस टाइप से मार्किंग करके जितना जितना मेजरमेंट चाहिए, मार्किंग तो आपको शायद नहीं दिखेगी, ये इस टाइप से मार्किंग लगाती हूँ। मैं पेन से ही लगाती हूँ मार्किंग। दोनों कपड़ों को बराबर खींचते हुए आप सिलाई आपकी चला लो। सेम मार्किंग मशीन को आगे पीछे करते हुए, पक्का सिलाई को लॉक करते हुए। और ये क्या हो गया, ये अटक गया धागा, दोबारा लगानी पड़ेगी मैंने इसके ऊपर, क्योंकि मशीन कभी कभी धागा खींच देती है। सिलाई के हरकत में कभी कपड़ा नहीं छोड़ना, फटा हुआ कपड़ा दिखेगा कस्टमर परेशान हो जाएगा। यदि आपको अपने हाथ की दुकान चलानी है तो कस्टमर के कम्फर्ट का ध्यान रखना है, तो उसको किसी टाइप की कोई दिक्कत ना हो। यदि दिक्कत हो गई हो तो बहुत लोग कपड़ा सिलते हैं, दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह जाएगा 50 लोगों को और बता के जाएगा अच्छा नहीं सिलते, उसके कपड़े फट जाते हैं, उसका ये है उसका ये है। तो इन चीज़ों में पहले ही ध्यान दे लेना हो जाती, काम का बर्डन होने पर ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना है। ये हमारा कमीज बन ही गया, इसका फॉर्मेट तो तकरीबन बन गया। बाकी का कमीज हम फिर बाद में तैयार करेंगे।